हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टर्न द बस यूट्यूब चैनल। हम लोग लेटर राइटिंग सीख रहे थे और यह उसका पार्ट 3 है। हम लोगों ने 2 लेटर सीखा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों लेटर सीख लिया है और 2021 के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग और भी प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 साल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे आपको हर साल के 4 क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें 21 के चारों क्वेश्चन हम लोगों ने दो करके दोनों वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो हर साल के आपके 4 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्यों 4 क्वेश्चन होते हैं? क्योंकि आपकी 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है और हर साल आपका 2 एप्लीकेशन पूछा जाता है, जिसमें से कोई एक करना होता है। एक आपका पूछा जाता है फॉर्मल एप्लीकेशन और दूसरा इनफॉर्मल एप्लीकेशन। तो इसलिए 2020 के 4 क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही 2019 के 4 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। यू आर रीता स्टडिंग इन अ स्कूल एट मोतीहारी। तो क्वेश्चन में आपका नाम गिवन है और कौन स्कूल का नाम तो गिवन नहीं है, लेकिन स्कूल कहाँ है ये गिवन है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। क्यों एप्लीकेशन लिखना है? क्योंकि आपको प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करना है कि वो फुटबॉल मैच अरेंज करे बिटवीन योर स्कूल एंड अनदर स्कूल इन द टाउन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि आपको हेडमास्टर को लिखना है, तो इसलिए आप प्रिंसिपल ना लिख के आप लोग हेडमास्टर लिखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप फॉर्मेट नहीं भूले होंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस के साथ, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, सब एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर से एक लाइन छोड़ के आपको ग्रीट करना है। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन का बॉडी, जो कि 3 पार्ट में होगा। अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना है, मेन कंटेंट को डिटेल में एक्सप्रेस करना है और लास्ट में कंक्लूड करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लिखिए द हेडमास्टर। टू अब नहीं यूज होता है। आप देखेंगे कि बुक में 2 लिखा रहता है, पर ये ओल्ड पैटर्न है, अब 2 यूज नहीं होता है, तो आप ना ही लिखे। द हेडमास्टर रेसिडेंशियल स्कूल मोतीहारी, मोतीहारी ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में मोतीहारी गिवन है। एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट सेम होगा। फिर से एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इंटर स्कूल फुटबॉल मैच। ध्यान रखेंगे कि इंटर का मतलब होता है कोई भी इवेंट जो 2 डिफरेंट स्कूल्स में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एक आपका स्कूल होगा और दूसरा कोई भी स्कूल जो उस टाउन में हो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप ग्रीट करेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होगा, जो कि 3 पार्ट में होगा, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। तो स्टार्ट करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आई एम रीता ऑफ क्लास 10 ऑफ योर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। इसके बदले आप स्कूल भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर, पहले में बताना है कि आपका लेटर लिखने का रीजन क्या है। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फुटबॉल मैच विद द ज्ञान निकेतन स्कूल ऑफ मोतीहारी। तो आपको ज्ञान निकेतन स्कूल के साथ एक फुटबॉल मैच खेलना है, तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल हेडमास्टर सर से परमिशन लेना है। तो ये अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और लेटर लिखने का रीजन भी बता दिया। सेकेंड में डिटेल में थोड़ा लिखेंगे। I wish to state that in order to showcase the talent of our school sports team, we should organize a football match with another school in the town. The match can be played in our school ground on upcoming Sunday. तो ये डेट के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि अपकमिंग 19 के बाद जो भी संडे होगा तो वो अपकमिंग संडे में आएगा। Our sports teacher Mr. Abhinandan will make the arrangement for this match. तो इसमें आपने पूरा डिटेल दे दिया है
कि आप क्यों स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, अपने स्कूल का टैलेंट को थोड़ा सा आपको ये इस तरह की बातें बतानी होगी कि अपनी प्रतिभा दिखाने का आपको मौका मिले, अपने टैलेंट दिखाने का। स्कूल मैच कहाँ अरेंज करवाना है, ये आप सब परमिशन ले रहे हैं, आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट है तो आप थोड़ा सा स्पोर्ट टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कंक्लूड करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अस परमिशन फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब हो गया जो ऊपर बातें कही गई है उस रिगार्डिंग में आपको परमिशन मिलेगी। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, ये अभी ये आप लिखना ना भूलें। लास्ट में थैंक यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इसका पहले भी मैंने मीनिंग बताया है कि आप एडवांस में रिस्पेक्टफुली आप उनको थैंक्स कर रहे हैं, जो वो जिसके लिए आपको वो परमिशन देंगे। योर्स ओबीडियंटली और फेथफुली रीता, क्लास 10 रोल 12। आप स्टूडेंट है तो आप अपना क्लास रोल नंबर मेंशन करना नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इनफॉर्मल है, पहला फॉर्मल था, अब ये इनफॉर्मल है। तो यू आर विशाल, राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग हर अबाउट योर विजिट टू पावापुरी। तो आपको अपने मदर को लेटर लिखना है, किसके बारे में, पावापुरी आप विजिट किए थे उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है। इनफॉर्मल में भी वैरायटी होगा चिल्ड्रन, कभी आपको ट्रिप में जाने के लिए परमिशन मांगना होगा, कभी ट्रिप को एक्सप्लेन करना होगा, दोनों डिफरेंट हो जाता है। और या फिर बुक्स के लिए, मनी के लिए, तो अलग अलग वैरायटी आएगा। अब कोशिश मैं कर रही हूँ कि सभी वैरायटी को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले इनफॉर्मल में क्या करेंगे, इनफॉर्मल में अपना एड्रेस लिखेंगे विद द पिन कोड, 3 से 4 लाइन में, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। 3 लाइन्स भी हो सकते हैं लेकिन 3 लाइन से कम नहीं और 4 लाइन से ज्यादा नहीं। स्पेस देके आप डेट लिखेंगे, डेट सेम है जो आपका फॉर्मल में होता है। आप स्टार्ट करेंगे माय डियर मदर, या माय मदर भी लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। सबसे पहले पैराग्राफ 1 में आप क्या करेंगे, वेलबींग पूछेंगे और अपना वेलबींग भी बताएंगे। ये फॉर्मल लेटर नहीं है तो आपको हालचाल पूछना होगा, क्योंकि आप जिनको लिख रहे हैं वो या तो आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स है, यहाँ पे तो आपकी मदर है, तो आप वेलबींग पूछेंगे, हालचाल। हाउ आर यू, आई एम ऑल राइट हियर एंड आई होप द सेम फॉर यू। तो आपने हालचाल पूछ लिया। उसके बाद सेकंड में आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपने ये लेटर क्यों लिखा। आई गॉट योर लेटर, तो चूंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो थोड़ा सा आगे पीछे, तो आप लेटर लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको आपकी माँ भी लेटर लिखती होंगी, तो आप लिखेंगे कि आई गॉट योर लेटर, या फिर हो सकता है कि आपको गिफ्ट आया था, तो इस तरह के प्रीवियस लेटर के बीच में आप थोड़ा सा कनेक्शन बना के लिखें। लास्ट वीक सम स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास प्लान्ड अ ट्रिप टू पावापुरी। तो ये आप इमेजिन करके लिख रहे हैं कि आप हॉस्टल में रहते हैं और अपनी मदर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप में गए थे, और कहाँ गए थे, पावापुरी गए थे। We took bus and went to पावापुरी। तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे गए थे, बस से गए थे, ट्रेन से गए थे, तो आप यहाँ बता रहे हैं कि आप बस से गए थे। It is located in Nalanda district at a distance of 100 किलोमीटर from पटना। तो अप्रोक्सीमेटली ये अब बताएंगे कि पावापुरी कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। It is about 19 किलोमीटर from the historical town राजगीर। तो राजगीर भी फेमस प्लेस है, तो राजगीर से ये लगभग 19 किलोमीटर दूर है, ये आप बताएंगे। It is popular for ancient Jain temple। तो आप गए थे घूमने, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए फेमस है, तो वो जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है एंड रिलीजियस साइट्स के लिए। The Pavapuri is considered as one of the major pilgrimage center for Jain because the Lord Mahavira took his last breath at this place। तो आप कहीं भी विजिट करते हैं तो उस प्लेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना होगा 4 से 5 लाइन में।
तो आप पावापुरी में गए थे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्वेश्चन तभी चूज करें जब आपको आइडिया है कि पावापुरी में क्या क्या है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा चूज करें। तो थोड़ा सा वाइज आपको होना पड़ेगा। तो चूंकि पावापुरी बहुत फेमस है, सबको पता है, हो सकता है कि कभी दिया गया हो कि आप गया घूमने गए हो, तो गया में तो बौद्ध भगवान का टेम्पल है। तो इस तरह से आपको अगर लिख रहे हैं तो आपको उस प्लेस के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ क्या क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे। तो आपने बता दिया कि कहाँ है, वो किसके लिए फेमस है, वहाँ क्या क्या खास चीजें हैं। थर्ड, तो आप ये लेटर तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि ये फॉर्मल लेटर है तो किसी को आप बताने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। आप अपना खुशी शेयर करने के लिए, आप कभी भी अपनी माँ पापा या ब्रदर और सिस्टर को लेटर लिखते हैं तो अपना हैप्पीनेस शेयर करने के लिए, तो आप लिखेंगे I enjoyed this trip a lot. It was a great learning experience for me. Give my regards to Papa and love to Suman. तो कभी भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखें तो बड़ों को ग्रीट करें एंड छोटों को भी उसमें मेंशन करें। लेटर को क्लोज करेंगे योर अफेक्शनेटली विशाल या योर लविंग सन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन आज का। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ये फिर से हमारा फॉर्मल लेटर है, प्रिंसिपल सर को लिखना है। आस्किंग हिम फॉर लीव ऑफ एब्सेंट टू अटेंड योर कजन्स मैरिज। तो यहाँ पे आपका फिर से वैरायटी आ गया, ये डिफरेंट है। आपको प्रिंसिपल सर को लीव एप्लीकेशन लिखना है छुट्टी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कजन्स का वेडिंग या मैरिज अटेंड करना है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए, वेडिंग कब है, ये आपको सब मेंशन करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। तो फॉर्मल लेटर अभी जस्ट मैंने उसका फॉर्मेट बताया है तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और स्कूल कहाँ पे है, एक लाइन छोड़ के डेट, सेम फॉर्मेट में। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सब्जेक्ट का कभी भी आपका लेटर पूरा नहीं होता है, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट फॉर 3 days लीव टू अटेंड कजन्स मैरिज। अब ध्यान रखें कि सब्जेक्ट छोटा ही लिखें, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखें। ग्रीट करेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम। पैरा 1 आपका स्टार्ट होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। I am साक्षी of class 10 of your esteemed institution. तो हमेशा आप रिप्यूटेड, स्टीम, इस तो मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके अलग अलग वर्ड ले रही हूँ ताकि आपको सब याद हो जाए और जो आपको सूटेबल लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि लगे कि एकदम रटा हुआ है, एक पैटर्न याद होना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट लिख सकते हैं। I hereby request you to grant me leave for 3 days to attend the wedding ceremony of my cousin. तो फर्स्ट में आपने रीजन बता दिया क्योंकि आपको लीव क्यों चाहिए, क्योंकि आपको कजन का वेडिंग अटेंड करना है। अब सेकेंड पैरा जो कि डिटेल में होगा, हमेशा सेकेंड पैरा आपका बड़ा होना चाहिए। माई कजन्स फैमिली लिव इन इंदौर एंड विदाउट लीव आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी। अब ये मेंशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कजन आपके घर के पास रहते हैं तो क्या होगा, उनके फैमिली अगर घर के पास रहते हैं तो आप एक दिन में नाइट को वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए लीव की तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये मेंशन करना होगा कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तभी इसलिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आप स्कूल नहीं अटेंड कर पाएंगे। द सेरेमनी इज ऑन 20th अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पे भी आप डेट का ध्यान रखेंगे कि ये आपका 19 को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये जो डेट होगा लीव का ये बाद में होगा, क्योंकि अब प्रीवियस लीव का तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, फ्यूचर लीव का लिख रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेक लीव फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर, दैट इज ऑन फ्रॉम मंडे टू वेंसडे। तो 3 days का लीव चाहिए, तो आपको ड्यूरेशन एकदम क्लियर मेंशन करना है। आई हैव डिस्कस्ड विथ माई क्लास टीचर दैट she has assured me
to give all the notes from the classes. तो आप बताएंगे कि आप जा रहे हैं तो आपका पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा. There will be no loss to your study that I will miss. तो आप जो भी क्लासेस मिस करेंगे आपकी क्लास टीचर उसका नोट्स दे देगी. इस तरह की बातें आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि नॉर्मली क्योंकि अदरवाइज ये एक मान के रखा जाता है कि अगर आप क्लासेस छोड़ रहे हैं तो इससे आपका लॉस होगा. तो आप कंसर्न दिखाएंगे अपने स्टडी की तरफ कि आप जो भी क्लास मिस करेंगे उसका नोट्स आप अरेंज करेंगे और उसको कवर अप कर लेंगे. इफ यू कंसिडर माई सिचुएशन I will be able to attend the wedding. क्योंकि लेटर में मैंने बोला हमेशा हम्बल रहेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे. तो अगर आप मेरा सिचुएशन कंसिडर करते हैं तभी मैं वेडिंग अटेंड कर पाऊंगी. I have also attached the wedding card and the letter to support my statements. तो ये कि आप सही में शादी में जा रहे हैं उसका प्रूफ आपको कैसे देना होगा. उसका प्रूफ आप वेडिंग कार्ड दिखा के देख सकते हैं. तो यह एक तरीका होता है. अगर आप शादी के अटेंड करने के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो आप वेडिंग कार्ड एज अ प्रूफ उसको अटेंड कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है बट अटेंड कर देते हैं, लगा देते हैं तो अच्छी बात है. I earnestly request you to grant me permission for the leave. I would be highly obliged to you. obliged यहाँ तक भी सही है और to you भी लिख सकते हैं. तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया. अब हम लोग लिखेंगे थैंक यू इन एंटिसिपेशन योर सिंसियरली अपना नाम. तो आइए चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो हमने कहाँ तक कर लिया है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इनफॉर्मल लेटर है. Write a letter to your father asking him for money to buy books. तो ये भी डिफरेंट है. आपको अपने फादर को लेटर लिखना है, मनी चाहिए जिनसे आपको बुक्स परचेस करने के लिए. तो ये बहुत कॉमन और जनरल है लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग देखेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है. तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे विथ पिन कोड, एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के ग्रीट करेंगे. उसके बाद सेम में पूरा लेफ्ट हैंड साइड से पहले की वीडियो मैंने रिपीट किया है कि ये सारा आपका लेफ्ट साइड में अलाइन होना चाहिए. कुछ भी आपका राइट साइड में नहीं होगा और सब एक लाइन में. आप स्केल से मार्जिन ड्रॉ कर ले और सब एकदम एक लाइन में दिखना चाहिए. तो हम लोग फर्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं. I am in the best of health and hope the same for you. फर्स्ट पैरा में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर में अपना वेलबीइंग बताते हैं और जिनको लिख रहे हैं उनका वेलबीइंग भी पूछते हैं. वेलबीइंग मतलब हालचाल. You will be glad to know that I am working hard on my final examination, though I need to work harder on English. तो ये आपने पहला लाइन में वेलबीइंग बता के और थोड़ा अपने बारे में लिख दिया. सेकेंड में लिखते हैं My teacher has suggested a book to read so I can develop my writing skill. तो आपको बुक परचेस करना है तो डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा तो उसका आगे पीछे एक्सप्लेन करेंगे. तो आप लिखेंगे कि आपको इंग्लिश में और हार्डवर्क करने के लिए जरूरत है, इसलिए आपकी इंग्लिश टीचर ने आपको सजेस्ट किया है एक बुक. It is a book on English comprehension and composition. She is also giving assignment from the same book. तो आपको ये बताना है कि आपको ये बुक खरीदना कंपलसरी है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है, तभी आप खरीद रहे हैं. Besides, I want to have a dictionary of my personal use. उसके अलावा आपको डिक्शनरी भी चाहिए. I have searched for the books in the library, but the librarian told me it was taken for by another student. तो आप ये भी बताएंगे कि आपने लाइब्रेरी में भी सर्च किया. तो
आप ये भी बताएंगे कि आपने लाइब्रेरी में भी बुक सर्च किया पर आपको नहीं मिला, क्योंकि कोई दूसरा स्टूडेंट लेके चला गया है और एग्जामिनेशन आपके सर पे है और आपको एग्जाम देना है। My examination is drawing near, so I don't want to wait any longer. क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है, इसलिए आप और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। The book cost nearly 700 rupees. तो आप क्या करेंगे, हमेशा अगर आपको पैसे चाहिए होगा तो आप अराउंड बताएंगे कि बुक का रेट लगभग 700 का होगा। अगर आपको पता है तो एग्जैक्ट बताएंगे, अदरवाइज अप्रोक्स आप बताएंगे, क्योंकि तभी तो वो पैसे भेजेंगे, तो आपको कितना जरूरत है ये बताना पड़ेगा। थर्ड पैरा में हम लोग कंक्लूड करेंगे, काइंडली सेंड मी अ मनी ऑर्डर ऑफ 700 rupees so I may buy the books as soon as possible. Pay my respect to dear mother and grandparents. Lots of love for प्रेरणा। तो ये आपकी यंगर सिस्टर होगी, इसलिए तो हमेशा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अपने एल्डर्स को ग्रीट करें लेटर में और छोटों को भी मेंशन करें। योर लविंग डॉटर अंजलि। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगर आपने वीडियो 1 और 2 देखा होगा, जो कि मैं होप कर रही हूँ कि आपने देखा होगा, तो पहले मैं इसको रीड कर लेती। यू आर सनी फ्रॉम रेसिडेंशियल हाई स्कूल दानापुर, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर आस्किंग हिम to some important books that you need for preparation of board examination. आप अपने एल्डर ब्रदर को लेटर लिख रहे हैं जिनसे आप कुछ बुक्स का एडवाइस मांग रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो सिमिलर लेटर हम लोगों ने किया है सेकेंड पार्ट में, इनफॉर्मल लेटर में, कि आप नोट्स के लिए एल्डर ब्रदर को आपने लेटर लिखा है। तो सिमिलरली आप बुक्स के रिकमेंडेशन के लिए भी लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो 2019 के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यू आर डैजी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, यू आर डैजी ऑफ हाई स्कूल जमुई, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल requesting to allow you a writer for the examination as you have fractured your hand. तो ये भी डिफरेंट है। तो आपका नाम मेंशन है, स्कूल बस हाई स्कूल दिया हुआ है जमुई का, और आपको लेटर लिखना क्यों है, किसको लिखना है, प्रिंसिपल सर को लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपका हैंड फ्रैक्चर हो गया है। तो ऑफ कोर्स फ्रैक्चर हैंड से आप नहीं लिख सकते एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको राइटर चाहिए, यानी बताएंगे आप लेकिन उसको लिखेगा कोई और, तो आपको राइटर चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ है, गिव अ लाइन और उसके बाद डेट लिखें। डेट का फॉर्मेट ना भूलें, एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखेंगे। तो रिक्वेस्ट फॉर राइटर इन प्री बोर्ड। तो अब क्लास 10th के हैं तो मेन एग्जामिनेशन में तो नहीं, आप प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो मान लेते हैं कि प्री बोर्ड है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सिचुएशन को समझना होगा। तो सर यहाँ पे आपका छूट गया है, रिस्पेक्टेड होगा। रिस्पेक्टेड सर और मैम, फर्स्ट पैरा में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आई एम डैजी ऑफ क्लास 10th of your reputed institute. I am writing this letter to request you for arrangement of writer in pre-board examination. तो ये आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और लेटर लिखने का रीजन भी बता दिया। अब आप डिटेल में लिखेंगे। I met with an accident yesterday. The doctor has diagnosed it to be a fracture on my right hand. तो आपको बताना होगा, यूजुअली लोग राइट हैंड से लिखते हैं, इसलिए मैंने राइट लिख दिया है। अगर एक्सेप्शनल है तो वो लेफ्ट भी लिख सकता है। तो अब बताएंगे कि हुआ क्या, एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने डायग्नोज किया है। तो आप बताएंगे कि आपने दिखा लिया, अपने मन से नहीं कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है।
तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और वो भी राइट हैंड में। Since my examination is starting from the next week, टाइपिंग मिस्टेक है, I may not be able to write with my fracture hand. तो नेक्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और सबको पता है कि फ्रैक्चर एक वीक में तो निकलता नहीं है, तो इसलिए आप उसको बताएंगे। कंक्लूड करेंगे, I therefore request you to allow me a write-up for this examination. I shall be highly obliged to you. तो ये भी एक डिफरेंट लेटर था, तो इस तरह से, तो इसलिए आप सभी को प्रैक्टिस करें और आप लिख के प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखते जाएं और लिखने का कोई भी प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जाके लिखना है, आपका कोई ओरल टेस्ट नहीं होने वाला है। लास्ट में आप लिखेंगे, थैंक यू इन एंटिसिपेशन योर फेथफुली डेजी क्लास रोल नंबर। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, you are Ronnie of Dila School Munger. Write an application to the principal requesting him to arrange a cricket match between your school and UT Academy Munger. तो ये भी आपका इंटर स्कूल यानी 2 डिफरेंट स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाला इवेंट है। तो और ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है क्रिकेट मैच वाला, सॉरी फुटबॉल मैच वाला। तो सिमिलर क्वेश्चन आपने करा है फुटबॉल मैच वाला, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इंटर स्कूल क्रिकेट मैच का है, 2 डिफरेंट स्कूल्स है आपके स्कूल में, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल सर को। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि सेम हमने किया है, बस उसको फुटबॉल की जगह क्रिकेट मैच स्कूल का नाम चेंज करके आप उसको मेंशन कर उसको लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यू आर विकी स्टडिंग एट पटना, राइट एन एप्लीकेशन अबाउट 80 words to your father seeking his permission to visit Nalanda and Rajgir with some of your friends. तो ये कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल लेटर है। आपको क्यों? क्योंकि आपको अपने फादर को लेटर लिखना है, आपका नाम गिवन है, कहाँ रहते हैं वो भी बता दिया गया है, और कहाँ जाने के लिए परमिशन लेना है ये भी बता दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर है, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, स्पेस दे के डेट लिखेंगे, और उसके बाद अपने फादर को ग्रीट करेंगे। और पैरा 1, well-being, I hope you are doing well. I am doing good over here and settled comfortably in hostel. तो जनरली हम लोग ऐसा लेटर अपने फादर, मदर या ब्रदर को लिखते हैं तो इमेजिन कर लेते हैं कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, तभी आप लेटर लिख रहे हैं। I wrote this letter to seek your permission for the trip organized by our school. तो आप बता रहे हैं कि आपने ये लेटर लिखा है क्योंकि आपको एक परमिशन चाहिए स्कूल के द्वारा जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें जाने के लिए। As a part of the curriculum, our new cultural teacher has been appointed. Also that the curriculum insists upon educational excursion. Our school has organized a trip to Rajgir. The expenditure on this trip is 2,500 per head, and the school is contributing toward the lodging and boarding. तो आपको ये कन्विंस करना होगा अपने फादर को कि ये ट्रिप आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि वो आपको मना भी कर सकते हैं। तो करिकुलम का एक पार्ट है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके न्यू टीचर जो अपॉइंट हुए हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और ये भी बताना होगा क्योंकि कॉस्ट कितना है, क्योंकि आपके पेरेंट पे डिपेंड करता है वो आपको सेंड करना चाहते हैं या नहीं, तो इसलिए, और उनसे पैसे भी लेना होगा, तो इसलिए आपको कॉस्ट भी बताना है और भी डिटेल बताना होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपकी फिक्र होगी आप कैसे आएंगे जाएंगे क्या होगा, तो उसका अरेंजमेंट स्कूल करेगा। ये सब बातें आपको थोड़ा सा आपको मेंशन करना होगा। थर्ड पैरा में कंक्लूड करेंगे, I want to utilize this great opportunity and require your permission to join the trip and required amount for the trip. तो 2 रीजन से आप लिख रहे हैं, एक तो आपको परमिशन चाहिए और दूसरा आपको मनी चाहिए।
और ये आप फिर से बताएंगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जनरली हम लोग बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते हैं। गिव रिगार्ड्स टू मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, योर लविंग सन विकी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 8 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें से मैंने 1 या 2 होमवर्क दिया है और पिछले वीडियो में भी 4, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आंसर लिखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।